हड़ताल का ऐलान किया, आप नहीं चाहते कि अल्लामा साद रिजवी? लामा साहब कौन है? आप बाकी हुक्मरानों को मानते हैं, अल्लामा साहब को नहीं मानते? लामा साहब है ना, सियासत में के तल्ले के लामा। अल्लामा साहब सियासत नहीं कर सकते? नहीं, ये नहीं कर सकते। भी मारेंगे ऐसे चल रहे, ना, चलते रहे। हमें कहेंगे ना जूते मारने हर दो बंदे को, ये कहेंगे हमें मारे, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जूते मारे और हमें टाइम ना दे कि हमें बाहर नहीं निकल। हक के लिए कभी ना कभी तो गैरतमंद कौमें निकलती हैं। ये बस गैरत ख़त्म हो चुकी है इनमें। अपने लिए जाना है, अपने लिए नहीं जा रहे। इस चीज़ का फ़ायदा ये हुक्मरान लोग तब से तो 40-50 साल से लूट रहे हैं इस मुल्क। ये शहबाज शरीफ साहब जो भिखारियों की तरह मांग रहे हैं, जब ये खुद बताएं जो इनके भाइयों ने, इन दोनों ने लूटा, इतने अरबों के फ्लैट हैं, भेज दें 2-4 फ्लैट इस मुल्क को लूटने के। ये कहाँ भागा जा रहा है? जरा मुल्क के हालात बेहतर हो जाए फिर दोबारा लूट लें इसको। ये जो हालात हुए हैं तो हम तो इसमें इसके हक में हैं। तो महंगाई इतनी होगी, मैं खुद नून लीग का सपोर्टर हूँ। अच्छा, तो ये अच्छा इक़दाम है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ पाकिस्तानी कौम को सबको एक हो जाना चाहिए। इस महंगाई, इन चोरों के ख़िलाफ़ ना बाहर निकलें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम मार रोड पे आए हैं। हार रोड भी और मार रोड भी इसके आगे है। तो यहाँ से हम ताजरों से पूछते हैं कि क्या जो अल्लामा साद रिजवी ने 27 फरवरी का ये फ़ैसला किया है, क्या ये उस फैसले पर खुश हैं, क्या ये उनका साथ देंगे या नहीं। आप कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। अच्छा, तो सर मुझे ये बताएँ कि जो ये 27 फरवरी को अल्लामा साद रिजवी ने शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है, क्या आप इसके हक में है कि मार्केट बंद हो और शटर डाउन हड़ताल होनी चाहिए? सर अस्सलाम वालेकुम सर, जो हालात हुए हैं तो हम तो इसमें इसके हक में हैं। तो महंगाई इतनी होगी, मैं खुद नून लीग का सपोर्टर हूँ। अच्छा, जो हालात हुए हैं तो हम तो इसमें इसके हक में हैं। तो महंगाई इतनी होगी, मैं खुद नून लीग का सपोर्टर हूँ। अच्छा, हुकूमत भी हमारी है, लेकिन इन्होंने महंगाई बहुत कर दी हुई। अब देखें पेट्रोल किधर हो गया हुआ, पेट्रोल कितना हो गया हुआ। तो इस हक में है। इंशाल्लाह ताला 27 फरवरी को हम पूरी शटर डाउन हड़ताल करेंगे। आप तहरीक लब्बई के साथ इंशाल्लाह ताला तरीके लबैक के साथ देंगे। शाना बशाना खड़े, इंशाल्लाह ताला फुल भरेंगे। मार्केटें बंद हो, मार्केट हमारी दुकान इंशाल्लाह पहली दुकान है, पहली दुकान बंद है पहली दुकान बंद। इंशाल्लाह। पहले तो भाई ने मोबाइल पे हाथ मार के बताया कि इंशाल्लाह हमारी दुकान बंद होगी। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, ये अल्लामा साद रिजवी ने ठीक फैसला लिया महंगाई? बहुत अच्छा फैसला है ये उनका, अपना पर्सनली तो इशू है नहीं, ये सारी आम आवाम के बारे में चले उन्होंने सोचा तो सही, तो बड़ी अच्छी बात है। वरना इधर तो सारे सियासतदानों को सिर्फ अपनी अपनी पड़ी हुई अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। तो ये अच्छा इक़दाम है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ पाकिस्तानी कौम को सबको एक हो जाना चाहिए। इस महंगाई, इन चोरों के ख़िलाफ़ ना बाहर निकलें, धरना दें इनके घरों के आगे। ये जो जनरल, ये वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के भैया महंगाई कम करे, आवाम ही हर दफ़ा कुर्बानी देती है। इनकी जो लूटी हुई दौलत बाहर पड़ी हुई है वो लाएँ, इस मुल्क से लूट के गए हैं ना, इस मुल्क को लूट के लेके गए हैं ना, तो इस मुल्क पे लगाएं वापस। क्या हो गया? ये शहबाज शरीफ साहब जो भिखारियों की तरह मांग रहे हैं, जब ये खुद बताएं जो इनके भाइयों ने, इन दोनों ने लूटा, इतने अरबों के फ्लैट हैं, भेज दें 2-4 फ्लैट इस मुल्क को लूटने के। ये कहाँ भागा जा रहा है? जरा मुल्क के हालात बेहतर हो जाए फिर दोबारा लूट लें इसको। ये अवाम तो बोल नहीं रही, दोबारा फिर मौका इनको मिल जाएगा लूटने का, लूट के फिर ले जाए। इसका मतलब अल्लामा साद रिजवी ने ये ठीक किया जो ऐसे तीन फैसला, उसमें कोई सियासत ही नहीं है, वो आम आदमी की तरह, गरीब आवाम के लिए वो आवाम के लिए सोच रहे हैं, वो खुद भी कहते हैं। अच्छा, ये जो लोग कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं किया फैसला, इससे पेट्रोल कम नहीं होगा, क्या कर लेंगे, इसके बारे में आप क्या कहें? उन लोगों को क्या कहें? हालात पे ये कौम पहुंच चुकी है, कौम सोचती नहीं है, बेहिस्स हो गई है, बेहिस्स हो गई है। सोचते कुछ हैं कि बस जी हम ना निकले अपने हक के लिए, बट ठीक है। ये जो हमें जूते भी मारेंगे ऐसे ना, चलते रहे, हमें कहेंगे ना जूते मारने हर दो बंदे को, ये कहेंगे हमें मारे, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जूते मारे और हमें टाइम ना दे कि हमें बाहर नहीं निकल। हक के लिए कभी ना कभी तो गैरतमंद कौमें निकलती हैं। ये बस गैरत ख़त्म हो चुकी है इनमें। अपने लिए जाना है, अपने लिए नहीं जा रहे। इस चीज़ का फ़ायदा ये हुक्मरान लोग तब से तो 40-50 साल से लूट रहे हैं इस मुल्क को, कि तो लोग बोलते ही नहीं। चाहे पेट्रोल 500 भी कर देंगे, ये लोग कहेंगे ठीक है कोई। हमने काफ़ी लोगों से पूछा, वो कहते हैं हम डलवाएंगे। अच्छा, ये ताजर बरादरी के इस हक में है कि हम इंशाल्लाह पूरा एहतजाज करेंगे उनके साथ मिलकर? इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश है। हमारी शॉप के सामने कैंप लगा हुआ था, मैंने उनसे यही सुबह जाके बात की कि आप लोग ठीक इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन इसमें यूनियन को कहे कि वो एलानिया कहे कि जी मार्केट बंद होगी। अगर एलानिया ने कहेंगे तो यहाँ के कुछ दुकानदार ऐसे हैं कि वो आगे दुकानें खोल लेंगे, खोल लेंगे। यूनियन को कहना है ना कि हमने बंद रखेंगे तो इंशाल्लाह बंद हम भी रखेंगे, क्योंकि हमारा फ़ायदा है उसमें। लेकिन वही बात आ जाती कि इसमें देखें ना, अब यूनियन वो हुकूमतों की तरफ देख रही है, अपना देख रहे हैं ताल्लुक सियासी शुरू। ये ना देखें आम आदमी, वो भी आम आदमी है, वो सोचें हमारी आवाम के लिए, हमारी मार्केट। आपके ख्याल से क्या अगर यूनियन को ये कहते हैं, यूनियन ये इस मार्केट को बंद करने का ऐलान करेगी? करेगी, अगर करना चाहिए,
करेगी तो ये फिर मार्केट मुश्तरका बंद हो जाएगी। चलो यार कोई तो इकदाम करे ना, बंदा अब के यार मार्केट कोशिश बंद तो होगी, करनी पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, फिर वही बात आ जाती है कि भाजी ठीक है, फिर सानू जुतियाँ मारो, अस्सी नहीं बाहर निकलना, सानू जितनी मर्जी जुतियाँ मारो। कोशिश करनी चाहिए। 3-4 है ना, यूनियन भी 3-4 है, सबको ऐलान इकट्ठा करना चाहिए कि मुश्तरका ऐलान करें कि मार्केट बंद होगी, क्योंकि मार्केट बंद होगी तो एहतजाज रिकॉर्ड होगा। वो कम, ये तो पाकिस्तानी अवाम का है ना फितना। अब देखें कल वो लोग उन्होंने तरीक बरोल, वो जेल बरो तरीक, उसने इमरान खान खुद ज़मानत ले रहा है, और पाकिस्तान गरीब अवाम जिसकी बीवी बच्चे हैं और उड़ रहे हैं, वो जेल में बैठे हैं। अब 30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया उन्होंने। वो बेवकूफ़ हैं जो जाके बैठे। बेवकूफ़ हैं सर, देखें बेवकूफ़ी। ये जो थी ना जेल भरो तहरीक, इसके ऊपर भी पहले यही बात हुई थी कि ये बेवकूफ़ी है, इससे क्या होगा, मुल्क में तब्दीली आ जाएगी या महंगाई नीचे आ जाएगी। अगर इनको चाहिए था ना ये जेल भरो तहरीक ना करते, ये ऑपोजिशन में बैठ के अवाम के साथ कहते हम इस महंगाई के ख़िलाफ़ सारे निकलते हैं, अवाम का सोचते। यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह होगी कि इमरान खान भी अपनी सियासत और इक़्तिदार के लिए बस चाहता है, उसको अवाम से किसी को कोई गर्ज नहीं है, सारे एक जैसे ही हैं। तो नाजरीन आपने भाई का मौक़िफ़ सुना, आप कमेंट में बताएं कि अल्लामा साद रिजवी साहब ने जो फ़ैसला लिया बिल्कुल ठीक है। इनका भी यही कहना है कि जो अब आप यूनियन के पास जाएं, यूनियन मुश्तरका हो के ये फ़ैसला करे कि मार्केटें बंद होंगी तो फिर ही कुछ हो सकता है। आए हम और लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, पूछते हैं यूनियन के बंदे, हम इनसे भी बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये अल्लामा साद रिजवी ने जो 27 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है, क्या आप इस हक़ में हैं कि मार्केट बंद होनी चाहिए, एहतजाज होना चाहिए? मार्केट के बहुत इस वक्त हालात बुरे हैं, आपको भी पता, कारोबार बिल्कुल लॉस है, बिल्कुल नहीं, कोई ताजर मानने को तैयार ही नहीं है कि हम दुकान बंद करें। हाँ, को हालात देखेंगे, जैसे हालात होंगे वैसे फैसले होंगे इंशाल्लाह। नहीं, आप ये बताएं कि इस वक्त आवाम पे जो ये महंगाई का बम गिरा हुआ है, तो ये उन्होंने फैसला आवाम के लिए लिया है। ज़ाहिर बात है 1-2 दिन अगर बंद भी रहता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिधर हम इतनी देर बर्दाश्त कर रहे हैं, 2 दिन और भी कर लेंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको कहलाया कि जो मार्केट हालात है ना, हम चलने होते हैं दुकानदारों के साथ, जो दुकानदार कहेंगे हम वही मैंने बहुत से दुकानदारों से भी लिया, वो इस बात पे भी मुतफिक है कि ये मार्केट बंद होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, निकलना चाहिए हमें भी। तो यूनियन क्यों नहीं इस हक़ में है कि बंद होना चाहिए या नहीं? हाँ, दुकानदार हमें कहें कि हम दुकानें बंद करें, हम फ़ौरन बंद करवाएंगे। दुकानदार इस हक़ में, इस हक़ में आए तो हम करवाने को तैयार। तो जो अल्लामा साद रिजवी ने ये फैसला लिया, आपके ख्याल से ये ठीक है आवाम के हक़ में? हाँ, आवाम के तो हक़ में है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा, गरीब आवाम के हक़ में बहुत ज़्यादा महंगाई है, कानों को हाथ लग गए हैं। जेन्युइन बात है, ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये फैसला उन्होंने बहुत अच्छा लिया। फिर तो आपको निकलना चाहिए कि मैं तो निकलने को तैयार हूँ। मैंने कह तो रहा हूँ कि भाईजान के तो हम ताजरों के साथ होते हैं, दुकानदार है, उसका किराया है, वो नहीं निकाल सकता। वो उसको मैं कहूँ दुकान बंद करो, कहता मैं नहीं करता, मेरा किराया कौन देगा, वो उसका कौन जिम्मेदार है? हम सबको देखना होता है। चलिए, तो नाज़रीन हमारे साथ ये यूनियन के जो लीडर थे उनसे हमने बात की है, तो वो यही कह रहे हैं कि अगर दुकानदार हमें कहेंगे तो इंशाल्लाह हम इस हक़ में है कि वो बंद कर दें, हम शटर डाउन हड़ताल करेंगे, उनके साथ भरपूर खड़े हैं। तो आपने राय जानी, ये यूनियन के बंदे कह रहे हैं। कुछ दिन इसी के साथ हमें इजाज़त दें, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।